पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत जाना था आईओटी के बारे में एंड क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें वो सीखने की ज़रूरत क्यों है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि आईओटी में क्या-क्या कंपोनेंट्स रहते हैं एंड क्या-क्या तरीके हैं आईओटी को इम्प्लीमेंट करने के। तो या इस वीडियो में हम यही जानेंगे एंड ये सारा मैं पीपीटी के थ्रू एक दिखा रहा हूँगा। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स या थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है कि कनेक्टिंग एवरीथिंग यूजिंग द इंटरनेट एंड रिसर्च सजेस्ट देयर विल बी 75 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस आने वाले टाइम में। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो की एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। आपके स्मार्ट वॉच से लेके आपके स्मार्ट ग्लासेस तक हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड रहने वाली है। आपका इंटरनेट के बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा, राइट। एंड जैसे यहाँ पे दिखाया है कि 75 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब आप खुद सोचो दुनिया में कितने लोग हैं। लाइक 13 7 8 आई गेस, आई डोंट नो, 8 9 10 बिलियन लोग आप लगा लो। तो 10 बिलियन सिर्फ लोग हैं एंड आने वाले टाइम में 75 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रहने वाले हैं। तो मतलब एक ही इंसान पे ऑलमोस्ट 5 से 6 डिवाइसेस ऐसे रहेंगे। जैसे अभी के लिए तो फोन हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, या फिर आपका स्मार्ट बैंड हो गया। आने वाले टाइम में आपका हार्ट रेट मॉनिटर, आपका स्मार्ट ग्लासेस, ये सारी चीजें रहने वाली जो आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी। और इनके बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है आने वाले टाइम में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो इसीलिए हमें आईओटी को जानने की आज ही जरूरत है। तो वही ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 75 बिलियन devices are going to be connected with internet by 20 by the end of 2025। okay, इसी साल के एंड तक। these devices record data that is so important processing information like the eyes and ears। आपकी आंखों से लेकर कानों तक। कानों तक तो ऑलरेडी पहुंच ही गया एंड आईज तक तो स्मार्ट ग्लासेस में भी अभी आए नहीं है, उतने में भी आ जाएंगे। बट ईयर तक तो अभी जो रिसेंटली निकला है एयरपॉड्स प्रो 3। तो वो क्या करते हैं कि आपका जो हार्ट रेट सेंसिंग है आपके ईयर के थ्रू ही हार्ट रेट सेंसिंग कर लेते हैं। तो मतलब आपके ईयर डेटा से वो आपका हार्ट का पता लगा रहे हैं। अब खुद ही सोचो, एक रिसेंट स्टडी भी हुई थी कि कंप्यूटर विजन को यूज करके जो हमारी आई का कॉर्निया है, राइट, कॉर्निया एंड प्यूपिल, उसमें जो ऐसे ग्रूव्स जैसे रहते हैं, वो ऐसे लाइनें बनी रहती है, ब्लैक 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 ऐसे पूरे सर्कुलर शेप में, राइट। तो उसको ही देख के सिर्फ आप पूरे इंसान की जो हेल्थ हिस्ट्री रही है या आगे जो प्रॉब्लम्स उसको आने वाली है वो सारी प्रिडिक्ट कर सकते हो सिर्फ आंखों के वो करके। एंड ये प्रूवन स्टडी है। ये लाइक 85 to 90% एक्यूरेट रही है। एंड इनएक्यूरेट इसलिए रही है क्योंकि डेटा उतना ज्यादा नहीं था कि एआई मॉडल्स उतने अच्छे बन पाए, बट मे बी आजकल आ गए हो। बट आप देख सकते हो कि एक बार आपकी आई इन्वॉल्व हो गई फिर आपका पूरा फ्यूचर क्या रहने वाला है हेल्थ का वो तक डिसाइड हो जाएगा। सो या दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क अगर ऐसा डेटा बाहर निकलने लगा तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन मूर 2020 मैनेजिंग डायरेक्टर IoT Security Foundation said over the past 5 years is migrated concern complex nature IoT minimum requirements have been challenging yet robust consultation baseline requirements have been used। सेम चीज सिक्योरिटी का जो मैंने बोला वही है यहाँ पे, और कुछ ज्यादा स्टफ नहीं, जस्ट बेसिक टेम्पलेट स्टफ। देन आगे हम चलते हैं प्लान्स फॉर न्यू लॉ। एंड इसके लिए अब यूके में बहुत सारे लॉज निकाले गए हैं जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट करने के अराउंड बनाए गए हैं। एंड धीरे धीरे हाँ लोगों को ये समझ आ रहा है कि स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड ये चीज़ें रेगुलेशन में लानी बहुत ज़रूरी है। अगर अगर इनका जो पॉपुलैरिटी रेट है वो जल्दी आ गया दैन जो ये लॉस बनाएंगे उनसे पहले इनका पॉपुलैरिटी रेट जो हिट रेशो होता है जहाँ पे उसके बाद फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहता है, तो अगर उस लॉज बनाने से पहले ये आ गया तो द टाइम बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड वो लॉज डिसाइड करने से और वो लॉज इम्प्लीमेंट होने के बीच में जो टाइम रहेगा वो सारा मतलब वो दैट टाइम विल बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइम ऑफ ऑल। बिकॉज उसमें आपका हेल्थ डेटा, आपका फ्यूचर में हेल्थ क्या रहने वाली है, आपका हार्ट रेट डेटा, आपके ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी आउट देयर इन द इंटरनेट विदाउट एनी रेगुलेशन।
तो या कुछ कंट्रीज अब इसकी तरफ ध्यान दे रही है, एंड यूके ने ये स्टार्ट कर दिया है काम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। इंडिया में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बट आई होप कि इस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान जाए। देन बात कर लेते हैं आईओटी के एग्जाम्पल्स की। सो आईओटी में आपका एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आपका एलेक्सा है, एंड एलेक्सा तो बहुत छोटी लेवल की आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो लार्ज स्केल पे होता है यहाँ पे वो चीज़ दिखाई गई है कि आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम्स रहती हैं टेलीमेट्री डेटा के लिए। जो आपके आईओटी सेंसर्स रहते हैं जो मतलब मोशन डिटेक्ट करते हैं या फिर प्रेशर डिटेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट्स के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर, टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, तो वो मॉनिटरिंग करते हैं एंड उसी हिसाब से रेगुलेशन करते हैं कि एसी का टेम्परेचर कितना रहेगा, एंड कितनी लाइट पास इन करनी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या फिर कितने बार्स ऑफ प्रेशर रहना चाहिए एक ह्यूमन को नॉर्मली जीने के लिए, राइट। सो ये रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग एक साथ होती रहती है, उस तरह के सिस्टम्स आजकल बनने लगे हैं। देन वी हैव सॉरी सिक्योरली स्टोर क्रेडेंशियल्स, या सेंसिटिव डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहे, इस तरह से आपके आईओटी डिजाइन होने लगे हैं। देन सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी की, सारा जो भी सॉफ्टवेयर है, कंपोनेंट्स है, वो सारे प्रोप्राइटरी रहे एक कंपनी के अंदर। जिस तरह एप्पल करता है, उनके अपने प्रोप्राइटरी लाइटनिंग केबल चार्जेस थे, फिलहाल अब तो उनको सेटल होना पड़ा टाइप सी के लिए, बट जो प्रोप्राइटरी थे दैट वाज मच मोर सिक्योर देन आप किसी और का डिजाइन यूज करो, राइट। दैट इज मच मोर सिक्योर। एंड आईओटी इस तरह से सिस्टम्स भी बनाए जाते हैं कि वो कोई ना उनको ब्रेक कर पाए, ना उनको कोई समझ पाए, ना उनमें कोई चेंजेस कर पाए, राइट। इसीलिए फोन्स आजकल जो है वो नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं, या फिर नॉन रिमूवेबल आजकल तो सिम्स भी अब बंद होने लगे हैं। एसडी कार्ड जो होते हैं, एसडी कार्ड टोटली रिमूव कर दिए गए हैं ताकि स्टोरेज में कुछ पंगा ना हो, एंड लोग फ्लैश ना कर सकें स्टोरेजेस को। सो इन चीज़ों के लिए, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, जो हमारे आईओटी कंपोनेंट्स भी है वो भी इसी तरह डिज़ाइन हो रहे हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। देन या बाकी तो सेम टेम्पलेट स्टफ। देन आपका स्मार्ट सिटीज, जैसे जैसे एक एक बिल्डिंग आपकी स्मार्ट होती जाएगी, एक एक घर स्मार्ट होते जाएगा, एक एक गाड़ी, एक एक व्हीकल, एक एक डिवाइस आपका स्मार्ट होते जाएगा, वैसे वैसे आपकी सिटी स्मार्ट होगी, एक इंसान स्मार्ट होगा, एंड या मोर कनेक्टेड वर्ल्ड रहेगा, और जितना इनक्रिप्टेड रहे, जितना प्रोप्राइटरी कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर रहे, उतना सिक्योर भी रहेगा। देन स्मार्ट बिल्डिंग्स, लैन वैन आपका इसी तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए एंड ऑल दैट, या स्टफ। मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स आपके, जैसा मैंने एलेक्सा वो पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक स्क्रीन रहता है जिसमें आप सारे बल्ब्स एंड स्मार्ट फैन जो है, रेफ्रिजरेटर्स इवन कंट्रोल कर सकते हो। सो वो मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स वो स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, एआई को यूज करके उनको मैनेज किया जा रहा है। सो ये सारा आईओटी के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बना भी सकते हो, और कुछ लोगों ने ऐसे सिस्टम्स बनाए भी हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, आपके एनालॉग इनपुट्स रहते हैं, आपके डिजिटल इनपुट्स रहते हैं। एनालॉग और डिजिटल ये आपके यही हो गए। एनालॉग में आपका आ गया कि जैसे मान लो पीआईआर सेंसर होते हैं, मोशन सेंसर्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं जो साउंड को यूज करते हैं डिस्टेंस पता करने के लिए। ये आपके सारे एनालॉग होते हैं, मतलब फिजिकली ये मीडियम का यूज करते हैं रीडिंग्स निकालने के लिए। देन आपके आते हैं डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स में आपके जीरोज एंड वन से डील कर रहे होते हैं। आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी है, आपके अगर कोई हलचल हुई है किसी डिवाइस में, या कोई नया आईपी एड्रेस कनेक्ट हुआ है आपके नेटवर्क पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन का लॉग्स रखते हैं, एंड फिर उसके बेसिस पे आपका या तो सिस्टम या तो सॉफ्टवेयर, या फिर अगर एआई रखा है तो वो डिसीजंस लेता है अपने। देन हमारे बिल्डिंग्स इस तरह से डिजाइन होते हैं, इनको बीएएस कहा जाता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज लॉन्ग हिस्ट्री ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इन द मार्केट। एंड या इसी तरह से आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइकली टू हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन कनेक्टिविटी बिल्डिंग्स। या सो इसी तरह से आपके बिल्डिंग्स भी अब डिजाइन ही ऐसे होने लगे हैं कि उनके जो आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बिल्डिंग्स को डिजाइन ही इस तरह से कर रहे हैं कि पाइपिंग के साथ साथ आपकी जो आईओटी कनेक्टिविटी एंड आपकी जो बिल्डिंग है वो स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस कंप्लायंट हो जाए।
मतलब उसकी वायरिंग ही इस तरह से, उसका आर्किटेक्चर ही इस तरह से बने कि कल को अगर मैं नया कंपोनेंट ऐड भी करना चाहूँ आसानी से हो जाएगा, राइट। देन BAS विद AI, या एज आई सेड कि आपके सारे IoT कंपोनेंट्स जो कि मैनेज होंगे AI को यूज करके, आपके BAS एंड AI सिस्टम्स हो गए। स्मार्ट मेंटेनेंस वही AI को यूज करके, और क्या ही होगा इसमें, थिंग्स ऑफ लाइक HVAC systems, lighting, computers and so on, yeah, same same stuff. देन आपका बेनिफिट्स आपके इसके आ जाते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, या जो भी आप, अगर आपका ये सारे डिवाइसेस हैं, अगर आप खुद इनको मेंटेन करने बैठोगे, खुद इनको मॉनिटरिंग करने बैठोगे, लॉगिंग करने बैठोगे, तो फिर तो आप उठोगे ही नहीं कभी। मतलब वो फिर ये इतनी छोटी छोटी रीडिंग हर सेकंड आपको भेज रहे होते हैं, किस किस को मॉनिटर करोगे। मतलब इसके लिए तो आपको सॉफ्टवेयर को बिठाना ही पड़ेगा, राइट। सॉफ्टवेयर को या फिर AI को, ये जो ये सारा रियल टाइम में एनालाइज कर रहा होगा। सो या स्मार्ट मेंटेनेंस एंड इन सिस्टम्स का यही फायदा है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट खत्म हो जाते हैं, मॉनिटरिंग आसान हो जाती है, एंड ओवरऑल आपकी सिक्योरिटी भी इन चेक रहती है। देन जस्ट इन टाइम डिलीवरी आपका ये रहता है कि रिस्पॉन्स टाइम, वो बोलते हैं ना कि जो मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, एक तरह से आपका टेक्निकल टर्म में चलता है कि ETA, या एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। मतलब कि अगर कोई रिसोर्स को, या कोई कंपोनेंट है जिसको रिसोर्सेज की जरूरत है, वो उसको कितनी जल्दी मिलती है। अगर वो उसको टाइम पे नहीं मिल पाई तो आपका सिस्टम ब्रेक हो सकता है, या फिर वो कंपोनेंट ही खराब हो सकता है। तो स्मार्ट मॉनिटरिंग में यही फायदा है कि आपको उसी टाइम जब जरूरत है उसी टाइम डिलीवर उसको कर सकते हो रिसोर्सेज को, राइट। सो या ये कॉन्सेप्ट रहता है जस्ट इन टाइम। आपका आर्किटेक्चर इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि फॉल्ट एंड जो ब्रेकेज है, या फिर उसको बोलते हैं ना कि ब्रेकिंग पॉइंट्स, या फॉल्ट टॉलरेंट, आपका सिस्टम बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंट रहना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई ऐसी आपदा आती भी है कि आपका सिस्टम ब्रेक होने के चांसेस हैं, तो उसी समय उसको मॉनिटर एंड मिटिगेट कर लेना चाहिए। आपका सिस्टम इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है। एडवांटेजेस आपकी यही है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन प्रोडक्शन, क्रिएट स्टेबलाइज वर्क शेड्यूल्स, लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप्स, या आपके अगर सिस्टम ब्रेक नहीं हो रहे हैं एंड आप टाइम पे रिसोर्स एलोकेट कर पा रहे हो, तो जिसका सिस्टम है या जो उसको यूज कर रहा है उसके और मैन्युफैक्चरर के बीच में ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये मेरा काम अच्छे से कर लेगा, इनसे मेरे को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का इशू, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन या एसेट मैनेजमेंट भी आप IoT से करवा सकते हो, ऑपरेशन कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल सारा लोग कर सकते हो, एंड या कॉस्ट रिडक्शन तो हो ही रही है आपकी IoT से। देन बाकी तो यही है। सो या आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जो हमारे IoT सिस्टम्स है वो डिज़ाइन किस तरह से किए जा रहे हैं आज के टाइम पे, एंड क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस IoT। अगर आप अपने घर में भी IoT स्मार्ट डिवाइसेस लगाने की सोच रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। आप किन किन चीज़ों को यूज़ करके अपना लोड जो है वो कम कर सकते हो। मतलब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप AI का यूज़ करके या एक अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एंड एंड टू एंड सिक्योर एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल साइबर फिजिकल सिस्टम्स को यूज करके अपना IoT नेटवर्क बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो डेटा है सिक्योर रहेगा, कोई भी आपके नेटवर्क को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, एंड आप डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी किंग बन जाओगे, एंड आपको कुछ भी फिजिकली मैनुअली जाके देखने की जरूरत नहीं है। आपका काम खुद ब खुद होते रहेगा, एंड आपका डेटा भी आपके मर्जी के बगैर आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएगा। So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.